सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 28 जून। परमार्थ कृति का शास्त्र है। एक बार राजा जनक के यहाँ एक विद्वान आया और उसने अपने आने की खबर राजा को भेजी। वो सोच रहा था कि राजा अब मेरी पूजा करेंगे। उसका ये भाव समझकर राजा जनक ने संदेशा भेजा कि आप अकेले आते तो अच्छा होता। उसी प्रकार हम अभिमान की गठरी बाहर रखकर ही श्री राम के निकट जाएं। वैसे ही सद्गुरु के घर जाना हो तो हम अपना अभिमान, अपनी सज्जा, अपना धन आदि पीछे छोड़कर ही जाएं। मैं कौन, ये भान जब तक बना रहता है तब तक द्वैत रहता है। अभिमान बढ़ाने के लिए भगवान के पास ना जाएं। किसी का बुरा हो ऐसा सोचना ही अपने अभिमान को बढ़ाना है। हम अपने बाल बच्चों से जितना प्रेम करते हैं उतना भगवान से करना चाहिए। हमारी और भगवान की इच्छा एक हो जाना ही परमार्थ का सूत्र है। भगवान की इच्छा को फिर वो कुछ भी हो अपनी बना लें और आनंद में रहें। निस्वार्थ बुद्धि से किया हुआ कार्य कभी विफल नहीं होता। किसी साहूकार के यहाँ किसी के जेवर गिरवी रखे हों तो उन्हें अपनी घर की शादी में उपयोग में लाना अन्याय होगा। उसी प्रकार हमारे बाल बच्चे हमें भगवान ने दिए हैं, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होगा। लेकिन उन्हें अपने मानकर सुख दुख भोगना जरूर पाप होगा। सन्यासी भगवे वस्त्र धारण करता है तो उसका थोड़ा तो असर उसके मन पर होता है। उसी प्रकार यदि हमने भजन पूजन शुरू किया तो उसका असर हमारे आचरण में दिखाई देना चाहिए। जो समझदार है उसे समझदारी और जो अनाड़ी है उसे श्रद्धा से बंधनों का पालन करना चाहिए। अपने मन के बारे में खुद को पूर्ण विश्वास हो, उसमें अस्पष्टता नहीं चाहिए। मन से हमें दृढ़ विश्वास चाहिए। जिस प्रकार सफेद वस्त्र मलिन होने की संभावना अधिक होती है, वैसे ही सत्कर्म में विघ्न बहुत आते हैं। उनकी परवाह न करें, सत्कर्म करते रहें। आचार और विचार दोनों मिल जाएं तो उच्चार भी वैसा ही होता है। नारियल में पानी जितना मीठा होता है उतना ही खोपरे में स्वाद कम होता है। वैसे ही जितनी विद्वत्ता अधिक उतनी निष्ठा कम होती है। ज्यादा पढ़ो मत, जो कुछ थोड़ा पढ़ोगे उस पर चिंतन करो और उसका आशय कृति में उतारो। जैसे पिताजी का पत्र पढ़ने के बाद उसके मजमून के अनुसार हम आचरण करते हैं, वैसे ही ग्रंथ पढ़ने के बाद कृति करना प्रारंभ करें। परमार्थ पूर्णतया कृति का शास्त्र है। संतोष और आनंद ये दोनों उस शास्त्र के साध्य हैं। भगवान का स्मरण करते करते कर्तव्य करने पर जीवन में आनंद प्राप्त होता है। सब कुछ करें लेकिन सच्चा प्रेम साधन पर करें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।